Students of class 6, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the revision of the lesson 4, right? What is the revision of the lesson 4, sorting of materials. तो इसमें क्या हम लोग आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में, ठीक है। मटेरियल में कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं जिनके आधार पर हम लोग उसको चूज करते हैं कि कैसे यूज करें। देखिए, वी यूज मेटल्स लाइक स्टील और एल्युमिनियम टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग पर्पस। हम लोग स्टील का या फिर एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने में, कुकिंग के लिए। तो बट वी नेवर यूज़ पेपर, लेकिन हम लोग पेपर तो यूज़ नहीं करते यूटेंसिल्स बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि पेपर को अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, आग पकड़ लेगा, जल जाएगा। लेकिन इसलिए हम लोग ऐसे मटेरियल को चूज़ करते हैं जो डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच द, तो वो मतलब उस जो भी मटेरियल को यूज़ करेंगे तो पहले उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, है ना। साथ ही साथ जिस पर्पस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए वो प्रॉपर्टीज सही है या नहीं है ना। तो अब देखिए, इसमें जो पहला है अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सामान्य तौर पर कोई भी मटेरियल्स जो एक से ज़्यादा हैं एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट दिखते हैं, अलग अलग दिखते हैं, है कि नहीं। अब देखिए, सैंड की बात करें, ऊट की बात करें, तो बालू जो है लकड़ी से कंपेयर करेंगे तो दोनों अलग अलग चीज़ है। वो दिखने में भी अलग अलग है, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। वुड अपीयर्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक। वुड और प्लास्टिक की तुलना करें तो दोनों अलग अलग हैं। प्लास्टिक लुक्स डिफरेंट फ्रॉम एल्युमिनियम। प्लास्टिक और एल्युमिनियम की तुलना करें तो अलग अलग दिखते हैं। एल्युमिनियम लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और आयरन। एल्युमिनियम कॉपर और आयरन से डिफरेंट दिखते हैं, ठीक है। दिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से तो अब देखिए, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट अगर है दिया हुआ है टू सेपरेट साइनिंग फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ मटेरियल्स। अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट को वहाँ रखे गए मटेरियल्स को, उसमें से आपको कहा जा रहा है कि आप जो है चूज़ करिए तो जो शाइनिंग मटेरियल्स है उनको, है ना। तो आप आसानी से उनको देख के कर सकते हैं। जो चमकीले पदार्थ हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनको आप आसानी से देख कर ही अलग कर सकते हैं। The surface of the materials like the iron rod, aluminium rod और copper wire are shining, तो उसको हटा दीजिए और बाकी जो रह गया उसको डल अपीयरेंस वाले मटेरियल्स है ना। The special kind of sign present on materials, तो एक खास तरह का साइन होता है मटेरियल के ऊपर, ठीक है, खासकर। और साइन which appears when materials are freshly cut is called luster। तो साइनिंग सरफेस जो लस्टरस मटेरियल है उनको आसानी से आप अलग कर सकते हैं उस जो ऑब्जेक्ट का ढेर है उसमें से, और जो शाइनिंग नहीं है उनको अलग अलग कर सकते हैं, है ना। तो पहला था अपीयरेंस। दूसरा जो प्रॉपर्टीज है वो है आपका टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है, व्हेन वी टच डिफरेंट मटेरियल्स वी फाइंड दैट सम आर रफ एंड सम आर स्मूथ। जब आप अलग अलग मटेरियल्स को छूते हैं तो आपको कुछ मटेरियल्स खुरदरा और उखड़ा, तो कुछ आपको चिकना दिखता है या समझ में आती है बात। तो रफ मटेरियल्स है बम्प्स। तो रफ मटेरियल्स में क्या होता है, बम्प होते हैं, ऊबर खबर बने होते हैं, रीजेस बने होते हैं ऑन देयर सरफेसेस, जिसको आप आसानी से जब आप उसके ऊपर हाथ चलाएंगे आसानी से आपको वो उसका रुखरापन है आपको दिखेगा। जैसे लकड़ी है, रॉक्स है, बार्क ऑफ ट्री है, एक्सेट्रा, ये सभी जो है रफ टू टच। उसको जब भी छुइएगा तो रफ दिखेगा, आपको लगेगा। स्मूथ मटेरियल्स हैव नो बम्प्स। जो स्मूथ मटेरियल्स है, जैसे बुक है तो क्या है, आपको कोई बम्प नहीं नजर आ रहा है। और रीजस एंड हैव ए प्लेन सरफेस, तो आपको प्लेन सरफेस दिख रहा है, सो दे फील स्मूथ, इसलिए वो आपको स्मूथ दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास सीट है, फ्लावर पेटल्स है, ये सरफेस ऑफ द बुक है, सरफेस ऑफ द टेबल है ना। अब देखिए हार्डनेस, तीसरा प्रॉपर्टी है। टेक ए पीस ऑफ स्पॉन्ज एंड एन आयरन रॉड। एक स्पंज लीजिए, उसको दबाते हैं तो आसानी से दब जाता है, नहीं। वही आयरन रॉड है, उसको कस कर दबाइए, दबेगा आपसे, नहीं दबेगा। तो कंप्रेस बोथ, इसमें क्या मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड, और जो भी मटेरियल्स हैं जो आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं उनको सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं, और जो कंप्रेस नहीं होते हैं उनको आसानी से उनको हार्ड मटेरियल्स कहते हैं। तो मटेरियल्स हार्ड भी हो सकता है, ठीक है, और सॉफ्ट भी हो सकता है। टेक्सचर में बताया था, स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है। तो मोस्ट मेटल्स सच एज आयरन,
आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और बहुत सारे हैं, सभी आपको हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ हार्डनेस। और यही क्वालिटी है हार्डनेस की मेटल्स को जिसका यूटेंसिल्स और फैक्ट्री इक्विपमेंट्स बनाने में होता है ना। डायमंड, आपको मालूम है डायमंड जो होता है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है, नेचर में मिलने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है। सो डायमंड्स आर यूज्ड एज टूल्स, इसलिए डायमंड का यूज टूल्स के रूप में करते हैं फॉर कटिंग ग्लास एंड ग्राइंडिंग रॉक्स। ठीक है, यहाँ देखिए डिफरेंस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। शेप में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में आप जानते हैं शेप जो होता है सॉलिड का क्या होता है, डिफिनिट होता है, हाँ, लिक्विड का नॉट डिफिनिट, गैस का नॉट डिफिनिट, वॉल्यूम होता है सॉलिड में फिक्स होता है, लिक्विड में फिक्स होता है, गैसेस में नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को थोड़ा एक स्मॉल एक्सटेंट तक थोड़ा सा उसको कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि गैस को जैसे भी मानो कंप्रेस हाईली कंप्रेसिबल होता है। पैकिंग, इसमें जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स का पैकिंग है काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं और इसमें लिक्विड में लेस क्लोजली पैक्ड विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड, सॉलिड की तुलना में लेस क्लोजली पैक्ड होता है, जबकि गैसेज में लूजली पैक्ड होते हैं, है ना। अब यहाँ देखिए कुछ मटेरियल्स जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं, ये काफ़ी सामान्य चीज़ है। आप देखिएगा पानी लीजिए, पानी में आप बहुत सारी चीज़ों को ऐड करिए तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ उसमें घुल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ नहीं घुलते हैं, है ना। तो चीनी डालिए तो चीनी घुल जाएगा, सॉल्ट डालिए सॉल्ट घुल जाएगा, लेकिन वहीं पर पत्थर डालिए, सैंड डालिए वो तो नहीं घुलेगा। तो मटेरियल्स जो होते हैं, ये भी मटेरियल्स दो तरह के हो सकते हैं, माने सॉल्युबल भी हो सकते हैं और इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। जो मटेरियल पानी में आसानी से घुल जाए, पानी में या दूसरे सॉल्वेंट में, तो उसको हम लोग सॉल्युबल बोलेंगे, और जो नहीं घुलते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, है ना। अब देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। Solubility of solids in water. Solid materials that dissolve in water are said to be soluble. जो वाटर में डालने पर उसमें घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, उनको सॉल्युबल, उस सॉलिड को क्या बोलेंगे, सॉल्युबल इन वाटर। और जो नहीं घुलते हैं उनको क्या बोलेंगे, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन वाटर। लिक्विड में वाटर, जो कुछ लिक्विड हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। कैसे, ऑब्जर्व द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम लिक्विड्स इन वाटर बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब यहाँ देखिए एक्टिविटीज़ जब करिएगा तो 5 टेस्ट ट्यूब लीजिए, इसमें ग्लिसरीन, केरोसिन ऑयल, विनेगर, मस्टर्ड ऑयल, अल्कोहल ड्रॉपर, ये सब लीजिए। तो इसमें देखिए अल्कोहल को डालिएगा तो पानी में मिक्स कर जाता है, ठीक है, डिजॉल्व हो जाता है। तो वहीं पर आप देखिएगा ग्लिसरीन या फिर जो आपका वाइल है, ये सभी केरोसिन वाइल है, ये सब डिसॉल्व नहीं होता है। इसमें सम लिक्विड्स आर सॉल्युबल इन वाटर बट सम आर नॉट। तो इससे ये बात जाहिर होती है, जैसे अब एक शरबत बनाया, उसमें एक ढक्कन आपने रसना का मिला दिया, तो उसमें क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, नहीं। तो इसका मतलब कुछ लिक्विड्स जो होते हैं पानी में घुलते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। जो ऐसे लिक्विड्स जो पानी में घुल जाते हैं आसानी से, उनको miscible liquids कहते हैं। Those liquids which are soluble in water are called miscible in water या miscible liquids। और जो पानी में नहीं घुलते जैसे केरोसिन है, वाइल है ना, उनको कहेंगे immiscible in water या immiscible liquid, है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात करें तो कुछ गैसेज जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन घुला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है, तभी तो पानी में जीव जंतु रह पाते हैं। पानी में मछली है या दूसरे जीव जंतु हैं, अगर ऑक्सीजन उसको बाहर निकल के तो लेते नहीं है, पानी में ही लेते हैं, तो पानी में डिसॉल्व होता है तभी तो लेते हैं। इसका मतलब कुछ गैसेज जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, मतलब सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। Plants and animals that live in water use oxygen dissolved in water for their survival. Gases like nitrogen, hydrogen and Mars gas, ये सभी जो है पानी में, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, ये पानी में घुलनशील नहीं है, डिसॉल्व नहीं होते, तो इनसॉल्युबल गैसेज है, इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए, मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड इजिली आर कॉल्ड
insoluble सॉफ्ट हो गए, है ना, आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्ड मटेरियल. तो क्या होगा, फोम जो है हार्ड मटेरियल नहीं है. शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. लिक्विड्स दैट आर कंप्लीटली मिक्स विथ वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल इन वाटर. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज सॉल्युबल इन वाटर? ऑक्सीजन, है ना. तो आज के लिए इतने ही. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.